जय श्री राम। आज डे 4 है, 4th क्लास है। टॉपिक है डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच टू डायरेक्ट स्पीच। तो 30 क्वेश्चन होंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, साथ ही साथ रूल्स भी देखेंगे कि हमने इसको कैसे चेंज किया। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। अब पहला क्वेश्चन देखने से पहले कुछ चीजें इसके बारे में क्लियर कर दूं। ठीक है, अब इसको मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि मैं बार बार कुछ वर्ड्स बोलूं तो आप वहां क्लियर कर सके, वहां समझ सके। जैसे ही सेड टू मी, ठीक है, ये वाला भाग, और आई कैन डू इट ये वाला भाग। तो ये जो वाला भाग है ये आर एस है और ये भी आर एस है। अब आप कह रहे हो ऐसा कैसे हो सकता है? ये आर एस का मतलब है रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच। वैसे मैंने नरेशन की 2 क्लास डाल दी है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। वो दोनों रूल्स वाली क्लास है। ठीक है, प्रैक्टिस क्लास मैंने अभी तक कोई डाली नहीं है, ये पहली प्रैक्टिस क्लास है। रिपोर्टिंग स्पीच और ये आर एस है रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, पहले तो ये क्लियर करूं। अब इसको पढ़ा कैसे आता है? ही सेड टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमास बिगिन, आई कैन डू इट फुल स्टॉप इनवर्टेड कॉमास क्लोज। ठीक है, तो ही सेड टू मी ये वाला रिपोर्टिंग स्पीच हो गया और ये रिपोर्टेड स्पीच। अब आप कह रहे हो सर रिपोर्टिंग वर्ब कहां है? ये ना, ये रिपोर्टिंग वर्ब है आरबी, इसको हम आईवी भी कहते हैं, इंट्रोड्यूसिंग वर्ब। ठीक है, तो सेड रिपोर्टिंग वर्ब है, ये पूरा जो क्लॉज है ये रिपोर्टिंग स्पीच है और ये रिपोर्टेड स्पीच है। एक चीज तो ये क्लियर होनी चाहिए, जहां आपको इन्वर्टेड कॉमास दिखाई दे समझ लो वो डायरेक्ट स्पीच है। क्या है? डायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट नरेशन। ठीक है, और जहां आपको दैट बीच में, इफ, क्वेश्चन वर्ड, टू बी वन, इस तरह के दिखाई दे वो इनडायरेक्ट स्पीच है, वो इनडायरेक्ट स्पीच है। क्योंकि इसमें आपको देखना पड़ेगा कि इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है या डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो एक चीज तो ये क्लियर हो गई। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन देखें। चलो एक चीज और बता दूं, जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो हमें पीटीओ का ध्यान रखना पड़ेगा। पीटीओ ये क्या है? पीटीओ पहला है पर्सन, टेंस और अदर वर्ड। अदर वर्ड, पर्सन कैसे बदला जाता है, टेंस कैसे बदले जाते हैं, और अदर वर्ड। जरूरी नहीं है किसी वाक्य में अदर वर्ड हो, लेकिन ज्यादातर है पर्सन टेंस का तो खेल रहता है ये बदलने का। अदर वर्ड बहुत रेयरली मिलते हैं, मिलते हैं तो उनको भी सीख लो। तो पर्सन कैसे बदले जाए? ठीक है, अब पर्सन बदलने का तरीका देखो। तो पर्सन बदलने के लिए या तो सन का यूज करें आप, या डॉन का यूज करें। 123 सब्जेक्ट या डूअर। ठीक है, डूअर, ऑब्जेक्ट और नो चेंज। तो इसका मतलब है आईवी, इसका मतलब है यू, और इसका मतलब है ही सी इट दे, ही सी इट दे। तो फर्स्ट पर्सन एस। ठीक है, एस मतलब सब्जेक्ट, ओ मतलब ऑब्जेक्ट और एन मतलब नो चेंज। लेकिन किसका सब्जेक्ट? रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट। किसका सब्जेक्ट? रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसका? रिपोर्टिंग वर्ब का। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। डू मतलब डूअर, करने वाला, करता। ठीक है, सब्जेक्ट की जगह पर या तो सन या डॉन, इस तरह से। तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है आईवी को, सेकंड पर्सन को बदला जाता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज। ये रही टेंस वाली बात, सॉरी पर्सन वाली बात। अब बात करें टेंस वाली बात। तो टेंस के लिए बिल्कुल सीधा फंडा है कि प्रेजेंट के चारों पास्ट में, पास्ट के पहले लास्ट में, प्रेजेंट के चारों पास्ट में और पास्ट के पहले लास्ट में। जैसे पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और प्रेजेंट के चारों पास्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इज एम आर, वॉज वर, हैड बीन, हैज हैव, हैड, हैडेड, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, नीड, हैड टू, मस्ट का समटाइम्स हैड टू, जब कंपल्सन दिखाया जाएगा तो हैड टू में कन्वर्ट करते हैं। तो चेंज द पर्सन 123, चेंज द
टेंस, प्रेजेंट के चारों पास्ट में, पास्ट के पहले लास्ट में, और चेंज द अदर वर्ड। अदर वर्ड की बात करें तो उसमें टुडे, दैट डे, नाउ, देन, एगो, बिफोर, दिस का दैट, दिस का दोज, ठीक है, टुमारो का नेक्स्ट डे, यस्टरडे का प्रीवियस डे, इस तरह से उसे बदला जाता है। मैंने 2 क्लास पहले ही बना चुका हूं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां जाके रूल्स वाली क्लास आप देख सकते हो, ठीक है। फिर भी मैंने बहुत कुछ बता दिया। देखे भाई, इफ यू डोंट कीप क्वाइट आई शैल शूट यू, ही सेड टू मी। अब देखो, थोड़ा आपकी सहूलियत के लिए इसको इन्वर्जन फॉर्म बोला जाता है, कि जब आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है, मतलब इन्वर्टेड कॉमर्स वाला भाग है, उसे पहले पुट किया कर दिया जाए, और जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसको बाद में, इसको इन्वर्जन फॉर्म में बोलते हैं, इन्वर्जन फॉर्म, ठीक है। अब इसको ऐसे लिख लो, ही सेड टू हर इन अ काम वॉइस, ठीक है। अब इससे क्या होगा, हमें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब हमें इसको बदलना है, ठीक है, इसको इफ यू डोंट कीप क्वाइट आई शैल शूट यू, ठीक है। अब यू कौन सा पर्सन है, सेकंड, और आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट। तो इसको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, और यू को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो यहां हो जाएगा ही, और इसको यू को बदला जाएगा, तो यहां ऑब्जेक्ट क्या है, सी, तो क्या हो जाएगा, सी। अब आप कह रहे होंगे हर होना चाहिए, भैया ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट क्या होगा, सी होगा, तो यहां सी होगा। अब हमें ऑप्शन में सी और ही का कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा। सी यहां पर है, पर ही तो कहीं पे है नहीं, ठीक है, इसने चेंज ही नहीं किया है। अब देखो, यहां ही भी है और सी भी है, ठीक है, ही भी है और सी भी है। और कुछ देखें, प्रेजेंट का पास्ट होगा, डू नॉट का क्या होगा, डिड नॉट होगा, है डिड नॉट, ठीक है। अब सेल, सेल शुड, विल, वुड, चूंकि आई है तो सेल आएगा। अब ही हमारा इनडायरेक्ट में होना चाहिए सब्जेक्ट, तो जब ही होगा ना, तो ही के साथ तो बिल बन गया, तो बिल का पास्ट हो गया वुड, तो वुड चाहिए। अब वुड इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, तो ही वांट हर कामली दैट ही वुड सूट हर इफ सी डिडंट कीप क्वाइट। तो इसका हो गया भाई साहब ही हो गया, ठीक है। ये बिल्कुल कंप्लीट एनालिसिस हो गया आपके लिए, कैसे किया मैंने। नेक्स्ट, I said to Kriti, these plants will take about 2 months to flower, ठीक है। अब said to का told होगा, told कितने में है, सब में है, told कृति, told कीर्ति, told कीर्ति, told कीर्ति, ठीक है, सब में told है, तो यहां से कुछ पता नहीं चला। अच्छा, that है, सब में that है। अब लेकिन will है, यहां पर will का क्या होगा, would, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा, ठीक है, वुड होना चाहिए। तो आई टोल्ड कीर्ति दैट दोज प्लांट्स वुड टेक अबाउट 2 months टू फ्लावर, तो इसका हो गया भाई साहब बी। भरो तो देखी जाएगी, तो प्रेजेंट का पास्ट, तो बिल का हो जाएगा वुड, वुड इसमें थी बस, ठीक है भाई। नेक्स्ट, द केमिस्ट सेड वी डू नॉट हैव स्टॉक ऑफ दिस मेडिसिन। देखो, डू नॉट, डिड नॉट होना चाहिए, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, या तो थर्ड सी होगा या डी होगा। अब दिस का दैट होता है, तो यहां दिस है, तो ये भी नहीं होगा। तो द केमिस्ट सेड दैट दे डिड नॉट हैव स्टॉक ऑफ दैट मेडिसिन, नाउ का हो गया देन, ठीक है। ये मैं वो जो बोल रहा था कि पीटीओ लगाओ, पर्सन टेंस अदर वर्ड, ये आता है ओडब्ल्यू अदर वर्ड में, ठीक है। और पर्सन ये रहा, ये कौन सा पर्सन है, फर्स्ट, किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग, ये वाला सब्जेक्ट, ठीक है। अब आप कह रहे हो सर केमिस्ट तो सिंगुलर है, तो ही होना चाहिए। देखो, ये क्या है, आई का प्लूरल है वी, तो ये तो प्लूरल है, तो इसका भी हमें प्लूरल चाहिए फिर, तो इसका ये ही है, ठीक है, केमिस्ट ही होता है। अब उसका प्लूरल क्या बना, दे, तो यहां पर क्या है, दे। वैसे हमें जरूरत नहीं पड़ी थी सब्जेक्ट को देखने की, क्योंकि हमें वो सीधे सीधे मिल गया आंसर, इतनी जरूरत ही नहीं पड़ी। वहां दैट होता तो फिर हम सारी चीजें लगाते, यहाँ कोई चेंजिंग होता, तो वहां अगर दिस सही है गलत, तो वो मिल गया हमें, तो ये आंसर मिल गया। फिर भी मैं सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका प्लूरल हो गया, क्या हो गया, ये आई का प्लूरल है, तो दे हो गया यहाँ पर, तो दे डिड नॉट हैव स्टॉक ऑफ दैट मेडिसिन देन। नेक्स्ट, आई सेड टू हर आर यू इल टुडे, आई सेड टू हर आर यू इल टुडे। अब देखो, ये इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव में आस्क्ड आएगी, वो सब में है, इफ भी है,
यू कौन सा पर्सन है, सेकंड, किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। तो सी आएगा, है सब में है, लेकिन इज एम आर का वॉज वर तीनों नहीं होंगे, ठीक है भैया। टुडे का दैट डे हो गया, टुडे का हो गया दैट डे, और क्यों हो गया, टुडे का मतलब मैंने एक वीडियो में बताया है दिस डे, एक वीडियो भी बनाई है मैंने टुडे के ऊपर, दिस डे। टुडे का मतलब होता है दिस डे, और दिस का क्या होता है, दैट डे। तो टुडे का क्या हो गया, दैट डे, ठीक है। इसके ऊपर पूरी वीडियो है, ये आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स। अब एडवाइस की बात हो रही है, और सब में एडवाइस्ड और है, लेकिन इसमें इज एडवाइस्ड है, इसमें एडवाइस्ड ये वाला है, ठीक है। सी वाला ये तो नाउन होता है, तो वर्ब कैसे बन गई। अब देखो ये एडवाइस है, ये एडवाइस है, तो ये तो वैसे भी गलत हो गया। अब तो आंसर बचा है, द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट टू रेस्पेक्ट देयर पेरेंट्स। फिर भी और कंप्लीट सीख लो, योर सेकंड पर्सन किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, तो यहां स्टूडेंट्स होगा, क्या होगा, स्टूडेंट्स, तो वहां क्या आ जाएगा, देयर आ जाएगा इसके अनुसार, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया ए, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखें, सी सेड आई होप आई विल नॉट लेट। देखो अगर रिपोर्टेड स्पीच में होप आ जाए या फील आ जाए या थैंक आ जाए, ये खुद रिपोर्टिंग वर्ब बन जाती है, लेकिन होप यहाँ कोई है नहीं, होप्ड वाला वर्ड, ठीक है। तो क्या करें, विश है, और वो इसी का लगभग सेम वर्ड है, चाहना, इच्छा करना, ठीक है। तो ये तो कन्फर्म है, ये वाला होगा नहीं और ये वाला होगा नहीं। अब आप कह रहे हो यहाँ भी तो विश्ड है, भैया हैज विश्ड है, ये पास्ट है ये प्रेजेंट है, पास्ट तो रिपोर्टिंग वर्ब तो पास्ट में रहेगी ना, पास्ट में है वो। अब दोनों सही है, तो दो तो सही नहीं होंगे। अब विल का वुड होता है, सेल का शुड होता है, तो इसमें विल चेंज नहीं हुआ है, इसमें चेंज हुआ है, तो आंसर हो गया डी। नरेशन और वॉइस की सीधी सीधी कहानी है, मैंने वॉइस की क्लास बनाई है, वहां जाके देखो और इसको देखना, सीधे सीधे पता लग जाता है। और आपको बता दूं, सीपीओ मैन 2024 और लगभग लगभग 44 क्वेश्चन है नरेशन और वॉइस के, ठीक है। समझ लो कितना फायदा है आपके लिए। नेक्स्ट देखें, कीर्ति आस्क्ड मी इफ आई हैड वॉच्ड द मूवी ऑन टेलीविजन द प्रीवियस नाइट। भाई साहब ये इनडायरेक्ट स्पीच है, और हमें क्या बनाना है इसका, डायरेक्ट, ठीक है। तो अब ध्यान रखना पड़ेगा, हमें पता है कि यहाँ हेड वी थर्ड है, तो हेड वी थर्ड किसका होता है, वी टू का, पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट परफेक्ट, तो हमें डिड वाला चाहिए, या तो ये होगा या ये वाला होगा। और देखो कुछ ज्यादा नहीं देखना है, डिड के संग वॉच्ड नहीं आता है, ये वी टू है, तो कौन सा हुआ, ये हो गया, और यही होगा, और कोई ऑप्शन सही नहीं है इसका इसके अलावा। तो कीर्ति आस्क्ड मी डिड यू वॉच द मूवी ऑन टेलीविजन लास्ट नाइट, और प्रीवियस को लास्ट में, क्यों लास्ट का होता है प्रीवियस, ठीक है भाई। और देख लो चलो, अब कीर्ति आस्क्ड मी, अब देखो इफ कब आता है, इंटरोगेटिव इफ आ गया। अब यू कौन सा पर्सन है, सेकंड, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, मी का क्या हो गया, आई, ठीक है भाई, ए हो गया इसका। नेक्स्ट, द चिल्ड्रन सेड वी आर बोर्ड ऑफ उबाऊ, ऊब जाना, वी आर बोर्ड ऑफ सिटिंग एट द होम, ठीक है। अब देखो सेड आ रहा है, तो सी वाला तो होगा नहीं, आर सिंग वाला होगा नहीं, या तो सी होगा या डी होगा। अब एक और बात, आर का वर होगा, मतलब ऐसे आर का वॉज वर होगा, वी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अनुसार दे होना चाहिए, दे है ना, ये भी दे है, ये भी दे है, लेकिन यहाँ दैट नहीं है, कनेक्टर नहीं लगाया इसने, तो कौन सा हो गया, डी हो गया। राइट आंसर कौन सा हो गया, डी हो गया भाई साहब इसका, ठीक है। नेक्स्ट, शी सेड टू मी हैव यू एवर फ्लोन अ काइट, फ्लाई फ्ली फ्लोन। अब इंटरोगेटिव है, सब में और आस्क्ड है, दैट वाला तो नहीं होगा। अब यू कौन सा पर्सन है, सेकंड, किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट अनुसार, आई होना चाहिए। अब हैजब का हेड होना चाहिए, ठीक है, हेड है ना, तो इसका हो गया सी। सी आस्क्ड मी इफ आई हैड एवर फ्लोन अ काइट, और इसका कोई सही आंसर इसमें नहीं है। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल सेज हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। देखो रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है, प्रेजेंट में, तो पर्सन तो बदले जाते हैं, टेंस और अदर वर्ड नहीं बदले जाते, लेकिन ये तो प्रोवर्ब है, साइंटिफिक जो घटनाएं होती हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ जो होते हैं, डेली हैबिट,
प्रोवर्ब कहावत है, हिस्टोरिकल इवेंट, इस तरह की ऐतिहासिक घटना है तो नो चेंज होता है, तो वैसे भी चेंज नहीं होता, फिर भी सेज है, अब सेज का तो सेज रहेगा, तो सैड वाला होगा नहीं, से वाला होगा नहीं, ठीक है, तो सेज दैट, अब इसमें वॉज कर दिया, जो नहीं होगा तो कौन सा हो गया, सी हो गया, नहीं वो हो जाता। ठीक है, सुमंत सेड दैट ही वुड हैव कॉल्ड अ डॉक्टर। अब देखो ये इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट बनाना है। अब वुड ऑब्वियसली या तो शुड होना चाहिए, सेल होना चाहिए, विल होना चाहिए, अब शुड नहीं होगा, सेल का शुड, विल का वुड, ठीक है, अब ही है तो इसके अकॉर्डिंग हुआ होगा, ये रिपोर्टिंग वर्क का सब्जेक्ट है तो पक्का यहाँ क्या होना चाहिए, फर्स्ट पर्सन आई होना चाहिए, आई है, अब आई के साथ बिल है, अब आप करेंगे आई के साथ दो सेल लगाते, विल भी लगाते, क्यों नहीं लगाते, ठीक है, सुमंत सेड आई विल कॉल अ डॉक्टर, विल भी कॉलिंग क्यों नहीं होगा, ओहो वुड हैव है ये, ठीक है, तो विल हैव चाहिए हमें, तो विल कॉल अ डॉक्टर, विल भी तो नहीं होगा, शुड पहले से गलत है, क्योंकि विल हैव, वुड हैव, सेल हैव, शुड हैव, कौन सा हो गया, सी हो गया भाई साहब। नेक्स्ट देख, अंजना सेड दैट सी वाज वेटिंग फॉर हर फ्रेंड्स, अब ये भी इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट बनाना है, अब देखो सी, सी क्यों आया, इसके अकॉर्डिंग तो पक्का यहाँ क्या होगा, आई होना चाहिए, इसमें आई है, इसमें आई है, सब में आई है, ठीक है, सैड और इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, ठीक है, सब में है, अंजना सैड, अंजना सैड, तो अब यहाँ वॉज वर आई एन जी है, तो किसका होता है, ये हमारा आई एन जी का, अब देख लो, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, कौन सा हो गया, डी हो गया। नेक्स्ट, वसंत सेड टू प्रवीण आई हैव ईटन 3 एप्पल्स, ठीक है, तो सेड टू का टोल्ड होता है, अगर जो रिपोर्टेड स्पीच है असर्टिव सेंटेंस हो, टोल्ड है, सब में टोल्ड है, अब दैट भी है, तो अब क्या देखें, पर्सन देख लो, आई फर्स्ट पर्सन, वसंत के अकॉर्डिंग ही हो गया, सब में ही है, तो ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, हैड, क्या हो गया, सी हो गया। नेक्स्ट, अनीता सेड आई हैव बीन लर्निंग भरतनाट्यम फॉर द पास्ट 6 मंथ, ठीक है, अब हैव बीन, हैड बीन होना चाहिए, अब हैड बीन कितने में है, एक, इसमें नहीं है, बी में, सी में नहीं है, और डी में भी नहीं है, तो आंसर क्या हो गया, ए हो गया भाई साहब, ठीक है, क्या हो गया, ए हो गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, सुंदर सेड आई विल गो टू माई सिस्टर्स हाउस टुडे, ठीक है, सेड सेड सब में है, दैट भी है, आई ही हो गया, सब में है, बिल का वुड होगा, क्या होगा, वुड, वेंट वाला नहीं होगा, हैज टू वाला नहीं होगा, गोज वाला नहीं होगा, क्या होगा, डी होगा, ही वुड गो टू द सिस्टर्स हाउस टुडे का हो गया दैट डे, ठीक है, डी हो गया भाई साहब। निशा सेड टू सुनील आई विल नॉट बी गोइंग फॉर द क्लास, ठीक है, तो निशा सेड टू सुनील आई विल नॉट बी गोइंग फॉर द क्लास, बना है, अब विल है, विल का क्या होगा, वुड होगा, किस में, देखो ये रहा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है, और कुछ चीजें देख ले, आई इसके अकॉर्डिंग सी हो जाएगा, सी भी है, ठीक है, और कुछ चेंजिंग है नहीं है, तो क्या हो गया, सी हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए, कॉल द फर्स्ट विटनेस सेड द जज, ठीक है, जज ने कहा पहले गवाह को बुलाइए, अब कमांडेड, तो प्लीडेड तो विनती करना होता है, जज थोड़ी विनती करेगा, वो तो आदेश देगा, तो प्लीडेड तो नहीं होगा, कमांड्स नहीं होगा, रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और कमांडेड वाले दो हैं, और आगे देखना पड़ेगा, टू कॉल तो नहीं होगा, टू के साथ तो वी बनाता है, तो टू कॉल है ना, ये हो गया, द जज कमांडेड टू कॉल द फर्स्ट विटनेस, डी हो गया भाई जज का राइट आंसर। नेक्स्ट, हाउ हैप्पी वी आर हेयर दे क्राइड, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है, तो सेड वाले तो होंगे नहीं, या तो सी होगा या डी होगा, ठीक है, अब हाउ हैप्पी दे आर हेयर, तो दे एक्सक्लेम्ड दैट, दैट और हाउ तो दोनों आ नहीं सकते, क्योंकि हाउ को वेरी में कन्वर्ट किया जाता है,
व्हाट को वेरी और ग्रेड में कन्वर्ट किया जाता है, तो कन्वर्ट तो उसने किया ही नहीं, तो ये तो कैसे भी नहीं है, डी हो गया। थोड़ा और सीख लो, दे एक्सक्लेम दैट दे वर वेरी हैप्पी, तो हाउ को वेरी में कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है, हियर का देयर कर दिया गया, डी हो गया इसका राइट आंसर। क्या हो गया, डी। चलो नेक्स्ट, द बॉय रिक्वेस्टेड हिज मदर टू गिव हिम अ मैंगो। अब ये भी इनडायरेक्ट डायरेक्ट बनाना भाई साहब। द बॉय सेड टू हिज मदर, ठीक है, सेड टू तो आता ही आता है, तो सेड टू भी है सब में। अब हमें ये रिक्वेस्टेड वाला सीन है, तो जो रिपोर्टेड स्पीच होना चाहिए वो इम्पेरेटिव सेंटेंस होना चाहिए, तो गिव मी अ मैंगो, गिव हिम अ मैंगो, ठीक है, और प्लीज गिव मी अ मैंगो। भाई साहब रिक्वेस्टेड आ रहा है, तो कौन सा सही हो गया, प्लीज हो गया। कौन सा हो गया, द बॉय सेड टू हिज मदर प्लीज गिव मी अ मैंगो। और देखो इसको चेंज करके देख लो, द बॉय रिक्वेस्टेड हिज मदर टू गिव, और मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अनुसार हिम हो जाएगा, हिम वहां पर है, तो कौन सा हो गया, डी हो गया। चेक करके भी देख लो। ही आस्क्ड मी इफ आई वुड लाइक टू लर्न फ्रेंच। अब इसका हमें डायरेक्ट बनाना है, चलो बनाए भाई। देखो आस्क्ड आ रहा है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, अब या तो ये होगा या ये होगा। एक बात बताओ मुझे, डू का डिड होता है और बुड का बुड ही रहता है, बिल्कुल तो बुड बना दिया जाता है, बुड का थोड़ी चेंज होता है, तो कौन सा हो गया, डी हो गया। ही सेड टू मी वुड यू लाइक टू लर्न फ्रेंच, डी हो गया इसका, ठीक है भाई। नेक्स्ट, द पुलिसमैन वांट अस नॉट टू ब्लॉक द ट्रैफिक। अब ये इनडायरेक्ट है, हमें फिर डायरेक्ट चाहिए, तो पुलिस वालों ने हमें चेतावनी दी कि आप ट्रैफिक को ना रोकें। द पुलिसमैन सेड टू अस डू नॉट ब्लॉक द ट्रैफिक, ठीक है, क्योंकि नॉट टू डू नॉट का होता है। अब ये तो नहीं होगा, और लेटर्स वाले की बात नहीं होती, उसमें सजेस्टेड टू प्रपोज टू आती है, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, डिड नॉट वाला भी नहीं होगा, तो कौन सा हो गया भाई साहब, द पुलिसमैन सेड टू अस डू नॉट ब्लॉक द ट्रैफिक। जब इसका बनाएंगे तो द पुलिसमैन वांट अस नॉट टू ब्लॉक द ट्रैफिक, बी हो गया भैया। नेक्स्ट, आई टोल्ड हिम, ये भी इनडायरेक्ट है, आई टोल्ड हिम दैट इफ ही वेंट अराउंड द पार्क ही वुड। अब आप कह रहे होंगे दैट भी है और इफ भी है, क्या हो गया भाई, ये वो थोड़ी है क्वेश्चन वर्ड वाला, ये वो है यद वाला, ठीक है, तो आई सेड टू हिम इफ ही वेंट अराउंड। अब ये वेंट है तो प्रेजेंट चाहिए, गो चाहिए, तो वेंट वाले तो नहीं होंगे, काट दो। अब या तो सी होगा या डी होगा। अब देख लो, आई सेड टू हिम इफ यू गो अराउंड द पार्क यू विल सी सम रेयर फ्लावर्स, ठीक है, और इसमें देखो हाँ ये हो गया ना, विल का वुड हो गया यहाँ पर, अब यहाँ वुड कर दिया उसने, तो ये गलत हो गया। और गलत क्यों हो गया पता है, ये प्रेजेंट है तो वुड तो कैसे भी नहीं आएगा, प्रेजेंट और फ्यूचर वाला कॉम्बिनेशन होता है, तो सी हो गया भाई साहब। कौन सा हो गया, सी। और बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, दैट भी आता है और इफ भी आता है। क्यों, क्योंकि ये यहाँ पर यद वाला है, वो नहीं एंटर। अगर आस्क्ड होता तो दैट और इफ नहीं आते, सुपरफ्लूअस में मैंने कराया। She told her brother that she was going to meet her friend. She told her brother that she was going to meet her friend. बताएं, ये भी वो है डायरेक्ट, डायरेक्ट बनाना है, was going is am are going चाहिए, तो कौन सा है, ये हो गया। तीनों नहीं होंगे, काट दो, सिरे से खारिज कर दो। She said to her brother I am going to meet my friend, और कोई है ही नहीं सही। नेक्स्ट, गलत नहीं होना चाहिए नेवी के एग्जाम में, ना प्री में ना मैन में, ये ध्यान रखना। The young man prayed to God to help him clear that interview, ठीक है, इसका भी वो निकालो। तो प्रेड कब आता है, जब भगवान की बात हो, ओ गॉड, ठीक है। The young man said, ओ गॉड, ओ गॉड है, ठीक है, ओ गॉड हेल्प हिम टू क्लियर द इंटरव्यू, क्लियर दैट इंटरव्यू, और हेल्प मी क्लियर दिस इंटरव्यू। तो देखो क्लियर दैट इंटरव्यू आ रहा है, जिसका दैट होता है तो ए हो गया। द यंग मैन सेड ओ गॉड हेल्प मी क्लियर दिस इंटरव्यू, द यंग मैन प्रेड टू गॉड टू हेल्प हिम क्लियर दैट इंटरव्यू, ठीक है, तो इसका ये हो गया ए वाला, और कोई सही नहीं था, ये वाला कैसे भी नहीं हो सकता, ये इंटरोगेटिव में बना दिया है, ठीक है। नेक्स्ट, नेहा एक्सक्लेम्ड दैट, ये भी इनडायरेक्ट है, तो नेहा सेड इट वाज अ वेरी प्लीजेंट सरप्राइज। अब देखो व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज, व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज। अब इसके बारे में बताओ, हाउ के बाद ये नहीं आता है, हाउ प्लीजेंट होता तो सोचने वाली बात थी, ठीक है, और ये दोनों वैसे ही गलत है। और वॉट के बाद अगर एडजेक्टिव हो तो वॉट को वेरी में कन्वर्ट किया जाता है, अगर वॉट के बाद नाउन हो, ठीक है, तो उसको ग्रेट में।
जैसे व्हाट एन आइडिया, व्हाट एन आइडिया। अब इसको हमें असर्टिव बनाना हो तो इट इज अ ग्रेट आइडिया, इट इज अ ग्रेट आइडिया। ठीक है, तो व्हाट के बाद नाउन होगा तो ग्रेट, और व्हाट के बाद एडजेक्टिव होगा तो वेरी। तो इसका आंसर हो गया भाई साहब, ए हो गया इसका आंसर। सी आस्क्ड हर, इनडायरेक्ट है। अब इसमें क्या है, वेयर हर गोल्ड ब्रेसलेट वॉज, तो हमें एज हमारे चाहिए, तो वॉज वर वाले नहीं होंगे, ये दोनों तो नहीं होंगे। अब ये डी हो सकता है और ए हो सकता है। सी सेड टू हर मदर वेयर इज माय गोल्ड ब्रेसलेट। ठीक है, तो वेयर देखो ये इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव है, वर्ब इसमें नहीं है वर्ब, तो ये वाला नहीं होगा, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर सही नहीं है, ये हो गया। नेक्स्ट, लास्ट, आई टोल्ड माई पेरेंट्स नॉट टू वरी अबाउट मी। अब इसका हमें राइट आंसर चाहिए। ठीक है, तो बताए, आई सेड टू माई पेरेंट डू नॉट वरी, तो डोंट तो आएगा भाई साहब। ठीक है, डोंट वरी अबाउट मी, तो आई टोल्ड माई पेरेंट्स। अब देखो आप कह रहे होंगे सर डू नॉट के लिए टोल्ड कहाँ आता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसमें कोई और विकल्प भी नहीं छोड़ा है आपके लिए। वैसी कंडीशन हो तो फिर राइट आंसर आप चूज कर लो इसी के अकॉर्डिंग, इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट देखना पड़ेगा आपको। तो आई सेड टू माई पेरेंट डोंट वरी अबाउट मी, इसके अलावा कोई ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है भाई, तो इसका राइट आंसर हो गया बी। तो ये 30 क्वेश्चन थे, इसमें हमने सिखाया डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच टू डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, 30 क्वेश्चन थे, और जहां रूल की जरूरत पड़ी मैंने रूल बताया, और जहां रूल की जरूरत नहीं पड़ी है वहां मैंने उसको वैसे ही समझा दिया कि इसका आंसर यही होगा। पर रूल मैंने बिगिनिंग में बता दिया आपको। इसके अलावा 2 क्लास मैंने पहले यूट्यूब पर डाली नरेशन की रूल्स वाली, तो आप पहले उन्हें देखें फिर इसको देखें। अगर इसको भी सीधी देखते हैं, क्यों, नरेशन एक ऐसा टॉपिक है, वॉइस एक ऐसा टॉपिक है जिसको 10th 12th में कराई जाता है, तो बच्चों का ये अच्छा होता ही होता है, बस थोड़ा सा एंड देने की जरूरत है। इसमें कुछ रिपोर्टिंग बस अलग तरह से यूज हुई है, कुछ क्वेश्चन अलग तरह से यूज हुए, 12th के अकॉर्डिंग नहीं हुए, थोड़ा सा बस कंफ्यूजेबल हो सकता है, लेकिन इतना नहीं है। वो सारी चीजें मैंने बताई है, वीडियो को देखा आराम से।